नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है भारत में जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की टाइमलाइन से। सरकार और जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीएन ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की है और उसी पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। बात यह है कि अब जीएसटी रिटर्न भरने की एक पक्की डेडलाइन तय हो गई है। मतलब एक तय वक्त के बाद आप पुराने रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या और इसका आप पर, मुझ पर, हम सब पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, ये जो बदलाव है ये फाइनेंस एक्ट 2023 के जरिए लाया गया था और कहने को तो 1 अक्टूबर 2023 से लागू भी है, लेकिन जो असली चीज है जो पोर्टल पर सख्ती से लागू होगा वो होगा जुलाई 2025 से। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी टैक्स पीरियड है, उसकी जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट के 3 साल बीतने के बाद आप कुछ खास रिटर्न जैसे जीएसटीआर 1 हुआ या जीएसटीआर 3 भी वो फाइल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो मतलब 3 साल की एक लक्ष्मण रेखा खिंच गई है। लेकिन इसका असर असल में कब से दिखना शुरू होगा? जैसे आपने कहा जुलाई 2025 से पोर्टल पर सख्ती होगी। तो जो 18 जून 2025 वाली जीएसटीएन की एडवाइजरी है, उसके हिसाब से 1 अगस्त 2025 से क्या-क्या रुक जाएगा? कुछ कंक्रीट उदाहरण दे सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। एडवाइजरी में यही समझाया गया है बड़े साफ तौर पर। जैसे 1 अगस्त 2025 से अगर आपका जून 2022 महीने का जीएसटीआर 1 मतलब जिसमें सेल्स दिखाते हैं, या जीएसटीआर 3 भी जो टैक्स पेमेंट की समरी है, अगर वो अब तक फाइल नहीं किया है तो बस 1 अगस्त 2025 के बाद आप उसे फाइल नहीं कर पाएंगे, ब्लॉक हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, अप्रैल से जून 2022 उस तिमाही के रिटर्न्स भी, या फिर वित्त वर्ष 2021-22 का जीएसटीआर 4 जो कंपोजिशन वालों के लिए होता है। यहां तक कि आप सोचिए, वित्त वर्ष 2020-21 के एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और 9C भी अगर पेंडिंग हैं तो वो भी 1 अगस्त 2025 से ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब कई सारे जरूरी रिटर्न्स हैं इसमें। हुए हैं। उनके लिए तो वक्त तेजी से भाग रहा है, मतलब फौरन एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अब ये जो नीतिगत बदलाव है, पॉलिसी इम्प्लीकेशन, इसका मकसद यही है कि टैक्स कंप्लायंस टाइम पर हो। लंबे समय में इसका असर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि पुरानी अवधियों के लिए आप कह लीजिए सुधार का या कंप्लायंस का जो एक मौका रहता था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जहां तक हितधारकों की बात है, स्टेक होल्डर एनालिसिस की बात है, तो सीधा असर तो देखिए टैक्स पेयर्स पर ही है। उन्हें सलाह यही दी गई है कि अपने रिकॉर्ड्स चेक करें, मिलान करें और जो भी बकाया है उसे जल्द से जल्द फाइल कर दें। तो ये 3 साल की सीमा क्यों चुनी गई होगी और अब अचानक से इतनी सख्ती क्यों? कोई अंदाजा? देखिए, 3 साल शायद इसलिए कि ये एक ठीक ठाक वक्त माना गया होगा। मतलब इतना समय काफी है कि अगर कोई गलती हुई हो या रिटर्न रह गया हो तो उसे ठीक कर लिया जाए। लेकिन इसे अनिश्चित काल तक खुला रखना भी ठीक नहीं सिस्टम के लिए। अब सख्ती शायद इसलिए कि भाई बहुत हो गया, अब पुराने आंकड़ों को फाइनल करना है, सिस्टम को क्लीन करना है और आगे बढ़ना है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो काम करना है ना। सही बात है। तो इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? सिर्फ टैक्स पेयर पर ही असर है या? नहीं नहीं, देखिए जैसा मैंने कहा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये है कि पुरानी गलतियां सुधारने का रास्ता बंद। ये एक तरह से क्या कहते हैं, अनुशासन लाएगा सिस्टम में। आंकड़े टाइम पर फाइनल होंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। मान लीजिए किसी को 3 साल बाद कोई जेन्युइन गलती पता चले तो उसे सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। उससे दिक्कतें भी आ सकती हैं। हितधारकों में, हाँ टैक्स पेयर तो हैं ही, टैक्स कंसल्टेंट्स पर भी प्रेशर बढ़ेगा कि क्लाइंट्स के सारे पेंडिंग काम निपटाएं। दूसरी तरफ टैक्स डिपार्टमेंट के लिए शायद ये अच्छा हो। ऑडिट और असेसमेंट के लिए पुराने डेटा का झंझट कम होगा। तो अलग अलग लोगों के लिए इसके मायने अलग अलग हैं। समझा। तो मतलब पूरी बात का सार ये निकलता है कि जीएसटी के जो मुख्य रिटर्न हैं, जीएसटीआर 1, 3B, 4, 9, 9C वगैरह, इनको फाइल करने के लिए अब उनकी असली ड्यू डेट से 3 साल की सख्त, एकदम पक्की वाली समय सीमा है। और ये नियम जुलाई 2025 से जीएसटी पोर्टल पर लागू कर दिया जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि 1 अगस्त 2025 से कई पुरानी अवधियों के रिटर्न ब्लॉक हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। यही निचोड़ है और ये सभी टैक्स पेयर्स के लिए एक तरह की चेतावनी या अनुस्मारक है कि भाई अपने सारे पेंडिंग रिटर्न्स चेक कर लो और फौरन फाइल कर दो, देरी मत करो। अब इस पर सोचने वाली बात यह है, और शायद श्रोताओं के लिए भी, कि भविष्य में ये नई टाइम लिमिट आपकी या आपके बिजनेस की टैक्स फाइलिंग स्ट्रैटेजी को कैसे अफेक्ट करेगी। क्या इससे कंप्लायंस का बोझ बढ़ता हुआ महसूस होगा,
या आपको लगता है कि लंबे समय में ये सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा कारगर बनाएगा? इस पर विचार करना ज़रूरी है।